जीतकर हरियाणा और देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ी को यहां रंगारंग समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में खिलाड़ियों पर धन की बारिश हुई, उनको राज्य सरकार से नौकरियां भी दी जा रही है। पदक विजेता खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया को 2.5 करोड़ रुपए की नकद राशि मिली। इसके साथ ही कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित को भी 2.5 करोड़ की राशि मिली। ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान समारोह बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। सम्मानित होने वाले खिलाड़ी भी समारोह में मंच पर मौजूद रहे। समारोह में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी के ऑफर लेटर आज ही दे दिए जाएंगे। सरकार ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के गांवों और क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम बनाने सहित सभी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इससे खिलाड़ियों को खेल की तैयारी और ट्रेनिंग में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर खुलेंगे, जिनमें तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया होगी। रेनोवेशन के बाद इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह पहला समारोह है। समारोह में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों के संघर्ष पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी यहां दिखाई जाएगी। इस फिल्म में माध्यम से खिलाड़ियों ने कब खेल की दुनिया में कदम रखा और किस तरह से वह आगे बढ़ गए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। ओलंपिक में पहुंचने और जीतने तक का संघर्ष डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। खिलाड़ियों के अलावा उनके परिवार के सदस्यों के बैठने के लिए भी ऑडिटोरियम में अलग से व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर स्टूडेंट्स और खिलाड़ी भी मौजूद रहे। देखो जी, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट था और पहला ही टूर्नामेंट था मेरा ओलंपिक गेम्स, जो मतलब इतना बड़ा था, तो बहुत अच्छा मतलब इस तरीके से गए थे। हमें पहले ही तैयारी के साथ कि देश के लिए मतलब मेडल जीतना है, तो उस तैयारी के साथ हमने मतलब अच्छा किया। आपकी बाजू भी काट ली गई थी, क्या किस तरीके का वो पल था और क्या उसको लेकर के उसके बारे में थोड़ा सा? देखो जी, वो एक इतना बड़ा मंच था, मतलब कि दुनिया सबसे बड़ा मंच, उस पर तो खिलाड़ी ये सोचता कि मतलब किस तरीके से भी जीतो तो हो जाए। तो वो एक ऐसा क्षण था, अगर मैं उसको मतलब वही से मतलब अगर उस बाजू की तरफ ध्यान रख लेता तो शायद कुश्ती कहीं भी मतलब बदल सकती थी। तो एक देश के लिए था मतलब जो भी, तो उसके लिए मतलब पहले देश है, उसके बाद बाजू बाद में ठीक हो जाएगा। रवि जब काटा था छो तो उठा हुआ। देखो जी, उस टाइम में मतलब ये ध्यान ही नहीं था कि मतलब बाजू पे क्या चल रहा है। उस टाइम पे से एक ही चल जाता कि जीतना है। रेफरी को दिखाया था आपने कुछ बोला? हाँ, उसके बाद पता चला नहीं है। आगे क्या टारगेट है? आगे देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप है और अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, तो उसके लिए तैयारी करें। नारी गांव को लेकर के आपने कई समस्या की ट्रेनिंग के बारे में देखो जी, वो एक वर्ल्ड क्लास गुरु ये मानो, क्योंकि देखो आज के जितने भी ओलंपिक के मेडल आए हैं तो ये सारे वही से हैं, तो उनका जरूर योगदान रहा है। कोई मतलब कुछ भी कहे तो मतलब वही से स्टार्टिंग थी हमारी, तो ये वही से सुशील कुमार की थी, योगेश्वर दत्त था वहाँ, तो अब हम हैं, बजरंग पुनिया, तो मतलब उनका मतलब बहुत श्रेय है। नारी गांव से बात, तो कई समस्या आपने सरकार के सामने रखी थी, कौन कौन सी समस्याओं का एक तरह से आश्वासन मिला है? देखो जी, सारी सरकार ने सारी समस्या सुनी है और उन्होंने बोला कि हमारे गांव में सबसे बड़ी बात है वो स्टेडियम नहीं था। सबसे बड़ी बात ना स्टेडियम नहीं था, तो उन्होंने बोला कि इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए उन्होंने आज भी बोला इस बात को, तो वो जल्दी से जल्दी वो काम हो जाएगा और जितनी भी समस्या उन्होंने बोला कि सारी की सारी हम सोल्व करेंगे। खेल पॉलिसी को लेकर क्या कहना है हरियाणा सरकार की? खेल पॉलिसी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, और लगातार मतलब इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, मतलब राशि दे रहे हैं और साथ में सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और सबको धन्यवाद। आगे गोल्ड देखते हो चेंज करना पेरिस में, क्या टारगेट? देखो जी, कोशिश है बिल्कुल, और हम देश के लिए अगली बार गोल्ड जीतें। के बाद अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं। रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो 4 ओलंपिक में लगातार मेडल जीत रहा है, तो रेसलिंग आगे बढ़ रही है और जो सुविधाएं हैं वो भी सरकार की तरफ से पूरी मिल रही हैं। बिल्कुल 2008 से ही मतलब सुशील भाई ने जब मेडल जीता था उसके बाद से काफ़ी क्रेज हुआ था। फिर उसके बाद 12 में 2 मेडल आए, उसके बाद साक्षी मलिक ने मेडल जीता 16 में, तो लड़कियों ने बहुत लड़कियों ने रेसलिंग स्टार्ट करी थी।
और 2020 में अब मैंने और रवि ने जीता है, तो और लोगों में उत्साह है कि भाई हम भी अपने बच्चों को रेसलिंग में डालें, गेम में डालें। बजरंग भाई, आप हरियाणा गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में क्या कहेंगे? जो सम्मान समारोह किया गया, आप इससे खुश हैं या आपको लगता है कुछ और भी होना चाहिए? देखिए, पूरे हरियाणा के, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में हमसे पूछते हैं खिलाड़ी कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा सम्मान दे रही है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो लोग पूछते भी नहीं शायद। तो हमारी जो स्टेट है वो खेल के लिए बहुत कुछ कर रही है और हर खिलाड़ी की समस्या सुनती है। और पहली बार ऐसा हुआ है जो खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए जो हमारे खेल मंत्री हैं, खुद खिलाड़ी हैं, उन्होंने दिलवाए हैं गेम से पहले अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो ये मैं संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनसे कभी भी मिलते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलते हैं, एक बड़े भाई की तरह मिलते हैं। तो खेल मंत्री जी भी अच्छा हमारे बिल्कुल, देखिए बड़ा योगदान है भाई का। और अभी 4 रिहैब सेंटर बना रहे हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे एक सीनियर खिलाड़ी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया है और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है खिलाड़ियों के लिए। और क्योंकि वो खेल हर चीज़ से जुड़े हैं, वो उस चीज़ से निकले हुए हैं और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी अच्छी हैं। और गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना मान और सम्मान करने के लिए। खेल मंत्री जी भी साथ में हमारे हैं। ये 4 बड़े रिहैब सेंटर होंगे और जो हमारे जोन हैं चारों जोन में एक होगा, जिससे कि 2 जोन होंगे 5-5 डिस्ट्रिक्ट के, 2 जोन होंगे 6-6 डिस्ट्रिक्टों के। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जब खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है शुरुआती तौर पे, या प्रो कर रहा है या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंजरी हो जाती है, तो वो अपने एरिया में रहकर, अपने घर के पास रहकर, अपने घर में रहकर इंजरी को रिकवर कर सकता है। क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसे पुराने टाइम में, मेरे टाइम में भी, आज के युग में भी, इवन हम बजरंग की बात करें या हम रानी रामपाल की बात करें, आप इनसे पूछिए जब ये ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे तो कितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंजरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक रिहैब सेंटर एक ऐसा होता है जिससे आप उस चीज़ से निकलकर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो, अपनी मेडल की तरफ बढ़ सकते हो। हरियाणा के एथलीट यही रिहैब कर पाएंगे, कर्नाटक और पुणे नहीं जाना पड़ेगा? डेफिनेटली हरियाणा के खिलाड़ी हरियाणा में करेंगे और हम बाकी बाहर के खिलाड़ियों के लिए भी ओपन रखेंगे, क्योंकि हरियाणा हमेशा हमारे भारतीय सभ्यता है कि जो हमारे अतिथि होते हैं उनको हम वेलकम भी करते हैं और उनका हम सम्मान भी करते हैं। और आज बहुत खुशी की बात यह है कि खिलाड़ियों ने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, जब से मेडल की टैली की देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं हमारे इंडिया के इस बार 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने खिलाड़ियों का जिन्होंने पूरे देश भर का दिल भी जीता और मेडल भी जीता। देखिए, कुछ पेपर वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी इसको हम क्लियर भी कर देंगे। और पिछली बार हम बिल में भी लेकर आए थे विधानसभा में, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको क्लियर करके और उससे और हमारे खिलाड़ी और खिलाड़ियों के ऊपर जो इंफ्रा है और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्पोर्ट्स के जो देखते हैं उनसे, वहाँ से हमें बहुत हेल्प होगी, हमारे इन हाउस बहुत कुछ हमें मिलेगा। बजरंग भाई, आपसे 2 मिनट का समय चाहिए सर। बड़ा दुखद समाचार आज सुबह आया। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम तो सब मिलकर ऊपर वाले से यही दुआ कर सकते हैं कि परमात्मा उनके परिवार को ताकत दे कि वो इस क्षति से मजबूती से उभर पाए। और यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको अपने चरणों पर स्थान बख्शने का काम करें। आज ओलंपिक पदक विजेताओं का भी कार्यक्रम था, किस तरीके से आप देखते हैं? आपने राशि भी बढ़ा करके दी है कुछ खिलाड़ियों को, जो 15 लाख। एक ऐतिहासिक क्षण था जहां प्रदेश के होनहार युवाओं ने दुनिया भर में प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करने का काम किया। और रोशन ही नहीं, 50% ऑफ टोटल मेडल टैली जो इंडियन कंटिजेंट लेके आया वो हमारी धरती से आया है। मैं तो ऐतिहासिक क्षण मानता हूँ कि नीरज जैसे युवा ने डिस्पाइट ऑफ हिज इंजरी ऐसी रिकवरी करी और ऐसे रिजल्ट लाने का काम किया जिसने पूरी दुनिया भर के अंदर ये दर्शाया कि हिंदुस्तान का लोहा किस तरीके से आज लठ के तौर पे जैवलिन की फील्ड में
जमा है और ये एक मोटिवेशन बनेगी आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए जो ट्रैक एंड फील्ड की ओर डाइवर्ट करेंगे। ऐसे ऐसे युवा भी थे जो लॉन टेनिस हो, गोल्फ हो, रेस वॉक हो, ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर आए। और ख़ास तौर पर हमारे रेसलरों से तो जो उम्मीद हमारे देश को थी, हरियाणा ने उसको पूरा कर दिखाया कि 7 युवा साथियों का कंटिंजेंट गया और 7 के 7 युवा साथी हरियाणा प्रदेश के थे। बॉक्सर्स ने बड़ा अच्छा खेला, हार जीत चलती रहती है। और तमाम विजेताओं को सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर, उनके जो अनाउंस्ड मनी थे, फर्स्ट प्लेस को 6 करोड़, सेकंड प्लेस को 4 करोड़, थर्ड को 2.5 करोड़ और जो ब्रॉन्ज की रेस में आए उन तमाम साथियों को 50-50 लाख रुपए और जो ओलंपिक पार्टिसिपेट कर आए उनको 15 लाख रुपए से तमाम 32 खिलाड़ियों को हमने सम्मानित करने का काम किया है। और यही उम्मीद करते हैं कि 32 के 32 आने वाले दिनों में 32 लाख युवाओं की आगे की जीवनी को एक नई दिशा देने का काम करें। जी आपने प्राइज मनी के साथ ये भी कहा कि ऑफर लेटर भी आज ही दिए जाएंगे, तो ये कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? और जो नौकरियां हैं ऑलरेडी जो उनको सर्टिफिकेट किया गया है उसके अंदर ऑफर लेटर दिया गया है कि जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की नौकरियां अनाउंस्ड है वो ऑप्ट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में वो अलग विभागों के अंदर अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। सरकार की ओर से उनको नौकरी के लिए ऑफर दे दी। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। पेरिस तो बहुत दूर है, हम तो अगले साल के कॉमनवेल्थ गेम्स जो यूनाइटेड किंगडम में होने हैं, हम तो उसकी तैयारियों में जुट रहे हैं और उसके साथ साथ फिर एशियन गेम्स और फिर कहीं जाकर ओलंपिक गेम्स आएंगे। तो खिलाड़ियों की तैयारियां नहीं रुकेगी, तैयारियां इसी तरह चलती रहेंगी और इन खिलाड़ियों को जो सुविधा चाहिए, आज हमने घोषणा करी है कि 5 सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे और नीरज की चॉइस थी कि एक उनकी जो स्टेडियम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है उसको पंचकुला में बनाया जाए, तो उन 5 को भी अगले 1 साल के अंदर सरकार कार्यरत। तो सर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम जैसी टूर्नामेंट उनका भी प्राइज मनी बढ़ाया जाएगा क्योंकि ओलंपिक का 6 करोड़ होगा इसलिए फर्स्ट प्राइज। देखिए तीनों स्पोर्ट्स में बहुत फ़र्क है। कॉमनवेल्थ के अंदर लिमिटेड कॉमनवेल्थ नेशन खेलते हैं, एशियन के अंदर एशियन, मगर ओलंपिक्स एक ऐसा पोडियम है जहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं और टॉप प्लेयर्स का चयन होने के बाद ओलंपिक्स होता है। तो जहाँ उनकी नौकरियों की बात है, सरकार बराबर नौकरियाँ देती आई है, मगर जहाँ राशि की बात है, ज़रूर अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी करेंगे तो ज़रूर उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। सर प्राइज मनी के साथ साथ जॉब ऑफर लेटर देने वाला हरियाणा देश में पहला राज्य बन गया है और 4 रिहैबिलिटेशन सेंटर की भी बात कही गई है, जिसका पहला रिहैबिलिटेशन पंचकुला में खोला जाएगा, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, और वो इसी सोच के साथ बनाया जाएगा कि प्लेयर्स के अंदर आज उनकी 5 तरह की बेसिक डिमांड्स होती हैं। पहली इक्विपमेंट, दूसरी कोचिंग, तीसरी हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो फिजियो हो, चाहे डाइटिशियन हो, चौथी इन्वायरमेंट, और फाइनल अगर है तो उनकी प्रिपेयरनेस के लिए फॉरेन कोचेज़ की। इन 5 चीज़ों को फोकस कर ये 5 एक्सीलेंस सेंटर्स हम बनाने का काम करें। थैंक यू।